मैं ब्रूस बैनर हूँ, एक खूंखार दरिंदा। जब मुझे मेरे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मुझे स्पेस में मरने के लिए फेंक दिया गया, पर तब भी मैं हार नहीं माना। मैं साकार प्लेनेट पर जा गिरा, वहाँ के मॉन्स्टर को मारकर लोगों का दिल जीतकर वहाँ का राजा बना और कायरा वहाँ की रानी। हम बहुत खुश थे और साकारियन भी, पर ये खुशी भी इनसे देखी नहीं गई। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, मेरी बीबी, उसके पेट में पल रहा मेरा बच्चा, साकारियन, सब कुछ। पर अब मैं आ रहा हूँ इनको बर्बादी का असली मतलब समझाने। अब ये ब्रूस बैनर को नहीं, एक ग्रीन मॉन्स्टर को देखेंगे जिसके पास अब खोने को भी कुछ नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे वर्ल्ड वॉर हल्क के इस नए कॉमिक सीरीज को। तो वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि वो आ रहा है अर्थ के सुपर हीरोज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के। और ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है इसकी भनक तक नहीं है उन्हें। अर्थ पे हर रोज की तरह आज भी एक नॉर्मल दिन की शुरुआत हुई थी। डिफेंस कमांड से एक ऑफिसर आराम से लंच कर रहा था। उसके सामने बैठे दूसरे ऑफिसर कुछ देखते हैं। वो बोलते हैं, यहाँ देखो, मुझे लगता है वहाँ कुछ है, कुछ बहुत बड़ा। वो हल्क था। हल्क अब मून पे आ चुका था इनह्यूमन के सामने। मेडुसा एंड ब्लैक वोल्ट भी वहीं पर थे। मेडुसा बोलती है, क्या तुम हमसे लड़ने आए हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ब्लैक वोल्ट ने अगर मुंह खोला तो तुम्हारी हड्डियां भी टूट सकती हैं, और पहले भी तुम ब्लैक वोल्ट से हार चुके हो। हल्क बोलता है, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे स्पेस में फेंका। तभी ब्लैक वोल्ट का एक अटैक, ब्लैक वोल्ट के ब्लो से हल्क दूर जा गिरा। उन्हें लगा हल्क अब मर चुका है। वो वहाँ से जा रहे थे और तभी हल्क का एक पलटवार। वहाँ डिफेंस कमांडो ऑफिसर किसी से बोल रहा होता है, यहाँ मून पे अभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और शायद मून अपने ऑर्बिट से भी हिल चुका है। इससे पहले कि वो ऑफिसर कुछ और बोल पाता, सिग्नल लॉस्ट हो गया। आयरन मैन, जो इस वक्त सिल का डायरेक्टर है, वो प्रेसिडेंट से बात कर रहा है। वो बोलता है, ऑर्डर दे प्रेसिडेंट, मून पर किसी ने अटैक किया है। प्रेसिडेंट बोलते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है टोनी, वो न्यूयॉर्क सिटी पहुंच चुका है। तो हल्क अब सबके सामने था। लोग बहुत डरे हुए थे। वो बोलता है, मैं सब कुछ खत्म करने आया हूँ और इन सब के जिम्मेदार भी वही होंगे जिन्हें तुम सब सुपर हीरोज कहते हो। हल्क उस समय के रिकॉर्डिंग को सबके सामने दिखाता है, जो कि सुपर हीरोज ने कही थी हल्क को मारने से पहले। उस क्लिप में मिस्टर फैंटास्टिक कह रहा होता है, हमने तुम्हें हमेशा से एक दोस्त की तरह माना है, पर हमें माफ करना, हम सबकी भलाई के लिए हमें ये करना होगा। हल्क बोलता है, क्या तुम सब ने सुना? यही थे वो लोग जिन्होंने स्पेस में मुझे मरने के लिए फेंक दिया। आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक वोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे ऐसे प्लेनेट पर भेजा जहाँ मुझे मारा जा सकता था, जहाँ मुझे काटा जा सकता था। वहाँ के राजा ने मुझे अपना गुलाम भी बनाया, पर मैंने हार नहीं माना। मैं लड़ा, वहाँ का राजा बना। मेरी एक बीबी भी थी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। लाखों लोग मारे गए, मेरे अपने भी। पर अब मैं आ चुका हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इस शहर को खाली कर दो। जब मैं आऊंगा तो ये चारों मुझे यहीं चाहिए। मैं भी तो देखूं इन सुपर हीरोज में कितनी सुपर पावर है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पूरे प्लेनेट का भी वही हाल होगा जो इसके हुआ है। ब्लैक वोल्ट को इस हालत में देखकर सब बहुत डर जाते हैं। हल्क ब्लैक वोल्ट को लेकर वापस चला जाता है। लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे ही थे। टोनी स्पेस की तरफ निकल देता है सैटेलाइट का कंट्रोल लेने। दरअसल हल्क और उसके टीममेट ने सैटेलाइट्स के कंट्रोल को इंसानों से छीन लिया था, ताकि वो बैटल के दौरान न्यूक्लियर बम का यूज ना कर पाए। आयरन मैन स्पेस में पहुंच जाता है, पर हल्क ये सब देख रहा था। तभी हल्क का एक लेजर अटैक, आयरन मैन वहीं रुक गया। पीछे से कोई बोलता है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो अब पहले जैसा नहीं रहा टोनी, ये डॉक्टर स्ट्रेंज था। टोनी बोलता है, तब हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। टोनी प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है। टोनी बोलता है, प्रेसिडेंट, हम मैनहट्टन को खाली करवा रहे हैं। प्रेसिडेंट डरे थे। वो बोलते हैं, गॉड, हमारी मदद करना। टोनी कहता है, इस पर हमारी मदद के लिए गॉड तो नहीं है, पर कोई है जो गॉड से कम भी नहीं है। अगले ही पल टोनी स्टार्क फैंटास्टिक फोर के साथ रॉबर्ट रेनॉल्ड के पास पहुंच जाता है। टोनी उससे सारी बातें बताता है। रॉबर्ट बोलता है, पर हल्क, वो तो मेरा दोस्त है, भला मैं अपने दोस्त के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है, तुम ही हो जो उसे शांत करा सकते हो। जब भी
तुम उसके पास होते हो वो शांत हो जाता है। रॉबर्ट बोलता है इसी बात का तो डर है, पिछली बार जब मैंने उसे देखा तो वो वॉइड से लड़ रहा था और वॉइड ने उसकी हड्डियां तक तोड़ दी थी। मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है तुम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, तुम यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से हो, उठो और हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें सेंट्री की जरूरत है। सेंट्री अब तैयार था लोगों की मदद के लिए, साथ ही अपने दोस्त हल की मदद के लिए। लाखों लोग अब शहर छोड़कर जा रहे थे, पूरे शहर में एक चिंता का माहौल था, पर कुछ लोग अभी भी ऐसे भी थे जो जाना नहीं चाह रहे थे। यूएस गवर्नमेंट लगातार अनाउंसमेंट किए जा रही थी कि जो भी यहाँ पर रहेगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। उसमें से एक ऑफिसर बोल रहा होता है कि हल्क इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया, मतलब हमने पहले भी तो काबू में किया है। तभी मिस मार्वल बोलती है हल्क अब वो पहले जैसा नहीं रहा, उसने ब्लैक वोल्ट का ये हाल कर दिया, पर डोंट वरी, वो देखो हमारा गोल्डन गाय वो आ गया। आयरन मैन हल्क बस्टर पहन के सबके सामने आता है। स्पाइडी कहता है ये तुम हो, मुझे तो लगा ये सेंट्री होगा। टोनी कहता है समय आने पर वो भी यहाँ होगा। हल्क की शिप अब सबके सामने थी, सारे सुपर हीरो रेडी थे। टोनी बोलता है ये मेरी लड़ाई है, इसे शुरू भी मैंने किया था और खत्म भी मैं ही करूंगा, इसीलिए जब तक हम दोनों में से कोई भी यहाँ है तो कोई बीच में नहीं आएगा। ये बोलते ही आयरन मैन का अटैक, हल्क तेजी से आयरन मैन की तरफ बढ़ता है और एक जोरदार टक्कर जिससे आसपास की सभी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो आगे क्या हुआ देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें। हम जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ लौटेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।